एक बात बताओ, यूपी अगर योगी आदित्यनाथ गलत होते तो यूपी वाले उनको जितवाते। बिल्कुल। अब कहीं जीत जाते तो कहते हैं एवीएम एवीएम हैक हो रखे हैं। अब देखे हरियाणा में कितनी वो हो रही थी, जीते कौन वहां से? मोदी जी की सरकार आई। बिल्कुल। अब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मोदी जी वहां से बिल्कुल। हारे ना, हाँ। तो वहां पे ईवीएम क्यों नहीं हैक हुए? 40 करोड़ की आबादी का हर किसी को तो कुछ कर नहीं सकते, बिल्कुल। हर किसी को तो कुछ नहीं कर सकते। और बेरोजगारी और बेरोजगारी पे भाई मैं यहाँ खड़ो के इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, हाँ, सही बात है। ठीक है। बिल्कुल। अब मोदी जी ने तो नहीं कहा तू इंटरव्यू दे, तो मेहनत कौन करेगा? सही बात है। मेहनत करनी जरूरी है ना, देखो कमाने के लिए मेहनत जरूरी है। मेरा नाम दानिश है। दानिश भाई, क्या लगता है योगी जी ने जो बयान दिया है कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, कैसे देखते हैं इस चीज को? नहीं भाई, ये तो मैं नहीं मानता कटेंगे बटेंगे। एक सीएम ने बात रखी, अपनी बात रखी उन्होंने। अब कटे बटे होगा तो मतलब दुनिया जोड़े ना, क्या जोड़ रही है? उन्होंने कहा अगर विपक्ष में आओ तो एक तरफ वोट करो, या तो विपक्ष को करो या सत्ता पक्ष को करो। कटो बटो का मतलब तो मैं ये समझता हूँ। आगे तुम ऑडियंस है, अपनी अपनी सोच है, वो क्या क्या सोचे, बस मेरी सोच तो यही है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकत्रित होने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया, कनाडा में जो है खालिस्तानियों ने हिंदुओं पे जो है हमला किया, मंदिरों को तोड़ा, इस बात को लेके वो कह रहे हैं कि एक साथ रहना चाहिए, एकजुट तो रहना हम चाहिए। तो भाई, हमारा तो देखो भारत 140 करोड़ की आबादी है, बिल्कुल। सब एक साथ रहे तो सबसे ज्यादा बेहतर यही है। हम्म। सबसे बेहतर है, बाहर वाले कुछ कर नहीं सकते जब तक हम एक नहीं होंगे। और देखो लड़ाइयाँ तो हर घर में होती है, हर घर में 4 बर्तन खाली होते हैं, बचते जरूर हैं। ऐसे लोग विपक्ष भी बचते हैं, हर बात को बजाते हैं, उठाते हैं, बजाते हैं, गिराते हैं। हर पार्टी में ये मामले होता है। जब मोदी जी सत्ता में है तो विपक्ष आरोप लगाती है, जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे तो विपक्ष भी आरोप लगाती थी। आरोप का तो सिलसिला हिंदुस्तान में चलता रहेगा। 140 करोड़ की आबादी की जिम्मेदारी मोदी जी के कंधों पे है। तो देखो भाई, ये हम आपस में हम अपने घरों की जिम्मेदारी लेने में कतराते हैं, वो तो 140 करोड़ की आबादी की जिम्मेदारी ले रहे हैं। चलिए, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी है, वो लगातार योगी जी के बातों पे आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं का बात करते हैं, मुसलमानों का बात नहीं करते। देखो, बात अगर हिंदू की या मुसलमान की हो, एक सीएम यूपी के सीएम है, हो ना, वो हिंदुओं के पक्ष में होंगे ना मुसलमानों के, वो एकजुट होके चलेंगे भाई। सीएम की जिम्मेदारी है, और यूपी मेरे ख्याल से सबसे बड़ा स्टेट है। बिल्कुल सही बात। और देखो, एक सीएम के लिए हिंदू भी वही है और मुसलमान भी है, उनके उनके सरपरस्ती में है। दोनों दोनों पार्टियां उनके सरपरस्ती में है। अब सामने वाले ओवैसी कुछ भी कहें, वो तो उनकी डिजाइन है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी मर्जी है भाई। संविधान ने उनको हक दे रखा है बोलने का। अब जो सत्ता में योगी जी हैं, सत्ता में ही है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष तो उनके लिए कहता ही है, विपक्ष तो सत्तावादियों के लिए बोलता ही है हमेशा। अब यूपी में यूपी वाले, देखो मैं दिल्ली के अंदर खड़ा हूँ, अब केजरीवाल जी की कितनी बुराइयां हो रही हैं, बिल्कुल। हो रही हैं, हाँ। होती है ना, सबकी बिल्कुल, बुराइयां। बिल्कुल। देखो भाई, नेताओं में बुराइयां तो निकालता है इंसान। अब यहाँ पे हम सारे लोग खड़े हुए हैं, अब बता दे कहीं से हिंदू मुसलमान हो रही है? चांदनी चौक पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा है। आज तक मैंने तो अपनी जवानी में, देखो 15 साल की उम्र, 30 साल की मेरी उम्र हो गई है, 15 साल मेरे लड़खाने आने पे उतरे। अब मैंने तो मोदी जी की सरकार देखी है ना, जवानी मेरी अपनी जवानी का जिस दिन मोदी जी के प्रधानमंत्री देखा मैंने। अब मोदी जी सही कर रहे हैं। देखो, लोग बाग ये कहते हैं कि गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अब ये तो होता ही है भाई, 140 करोड़ की आबादी का हर किसी को तो कुछ कर नहीं सकते, हर किसी को तो कुछ नहीं कर सकते। और बेरोजगारी और बेरोजगारी पे भाई मैं यहाँ खड़ो के इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, सही बात। ठीक है। अब मोदी जी ने तो नहीं कहा तू इंटरव्यू दे, तो मेहनत कौन करेगा? सही बात। मेहनत करनी जरूरी है ना, देखो कमाने के लिए मेहनत जरूरी है। आपको अपना घर चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ता है, और बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। आपने भी माशाल्लाह ये मीडिया वाले बने हैं तो मेहनत से तो बने हुए ना, कितने धोखे खाए, कितने चापलूसी करी आप जाने। लेकिन आज आप मुकाम पे खड़े में ऑडियंस का ओपिनियन ले रहे हैं, तो इसी का मसला ये है भाई, मेहनत करो। अब मेहनत करोगे नहीं, मोदी जी आके तुम्हें रोटी रोजी तो देंगे नहीं, मोदी जी तो रोटी रोजी देंगे नहीं, मेहनत से तो कमाओगे ना। क्या बगैर मेहनत के कमाने जा रहे हो? बगैर मेहनत के, अब बगैर मेहनत के तो भाई गुरुद्वारा भी खुला हुआ है, मंदिर भी खुला हुआ है, और मस्जिदें भी खुली हुई हैं, जाके बैठ जाओ, सब खाने पीने को दे देगा।
और मैं कहता हूँ दिल्ली के अंदर तो भूखा कोई मर सकता नहीं है, हमारी दिल्ली में तो कोई भूखा मर ही नहीं सकता। एक दूसरे की हेल्प बहुत जरूरी करते हैं हमारे दिल्ली वाले। अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाते हैं। अब यहाँ पे देखो भंडारे भी चल रहे हैं, गुरुद्वारे में लंगर भी चल रहा है, मस्जिद के नीचे खाना भी चल रहा है। अब ये सब जो नहीं कर रहा है मेहनत वो जाके खा रहा है। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है दानिश भाई, जिस तरीके से आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने ना राजनीति की बात की ना पक्षपात की बात की। एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है, उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है, योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है, आज जो है कई राज्यों में कई देशों में भी इसकी डिमांड है। तो आपको लगता है कि योगी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हर मुख्यमंत्री को ऐसा काम करना चाहिए? देखिए भाई, ये मुख्यमंत्री अच्छी योजना है, अच्छी काम कर रहा है, जब तो वहाँ के यूपी वाले जितवा रहे हैं। एक बात बताओ, यूपी अगर योगी आदित्यनाथ गलत होते तो यूपी वाले उनको जितवाते। बिल्कुल। अब कहीं जीत जाते तो कहते हैं ईवीएम हैक हो रखे हैं। अब देखे हरियाणा में कितनी वो हो रही थी, जीते कौन वहां से? मोदी जी की सरकार आई। बिल्कुल। अब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मोदी जी वहां से हारे। बिल्कुल। हारे ना, तो वहां पे ईवीएम क्यों नहीं हैक हुए? वहां क्यों हैक हो गई जी? सही ये तो सब बेवकूफी वाली बात है। आज की पब्लिक सब जानती है भाई, सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल इंडिया है। जो मोदी जी ने कहता था डिजिटल इंडिया आज है। आज हमें सब ऑनलाइन सब दिखता है मोबाइल पे कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। और एक बात है, देखो जहाँ हिंदू मुसलमान का दंगा होता है वो दंगाई होते हैं, सही बात। उनका मजहब नहीं होता। दंगाई होगा, कोई मजहब नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। पत्थर मारे या नारे लगाएं या कुछ भी करें, उनका कोई मजहब नहीं होता। वो तो दंगाई करने चाहते हैं। और यूपी की सरकार उनकी नाक में कील डालना जानती है। बिल्कुल। भाई जहाँ गलत होगा वहाँ तो अब एक बात मैं पूछना चाहता हूँ हाँ। कि एक इंसान, मुझ जैसा इंसान, मैं नॉर्मल हूँ, अगर मैं कोई क्राइम नहीं करूंगा तो मैं सरकार से या प्रशासन से क्यों डरूंगा? बिल्कुल सही कहा। क्यों डरूंगा मैं? बिल्कुल। मुझे अपनी रोटी रोजी कमानी है, खानी है। या यहाँ आ गया तो आपको इंटरव्यू दे दिया। अब मैंने कमाए 1000 रुपए, क्या सरकार मुझसे 1000 रुपए छीन लेगी? बिल्कुल नहीं छीनेगी ना। वो मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कमा के लेके जा रही हूँ भाई। मैं खरीद रही हूँ, मैं हर चीज पे टैक्स दे रही हूँ सरकार को, तो मैं काहे को करूँ? भाई कमाओगे खाओगे, नहीं कमाओगे तो लाइनों में लग जाओगे। सही बात। अब कमाओगे तो खाओगे ना, वरना लाइनों में लग जाओ। आम लोगों का देश का एक सर्वे कह रहा है कि 2000 जब अगला 29 में चुनाव होगा तो योगी जी को प्रधानमंत्री के लिए देखा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए योगी जी सुटेबल है? नहीं, मैं इस मामले में तो कुछ नहीं कर सकता, तो पार्टी बताएगी ना उनकी। इस मामले में तो भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं तो अभी मोदी जी हैं, अभी अमित शाह जी भी हैं, नील कटरी, क्या नाम है उनका, कटरी साहब ऐसे नाम है उनका, वो भी हैं। बहुत सारे हैं अभी तो पार्टी के पास, बहुत सारे हैं। हाँ। योगी जी सीएम यूपी का, अभी यूपी संभाल ले, बहुत बढ़िया संभाल रखी है। उत्तर प्रदेश यूपी संभाले। क्या नाम है सर आपका? सर निरंजन कुमार गोस्वामी। गोस्वामी जी, मेरा सवाल है, योगी जी ने बयान दिया कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। आपको क्या लगता है कि वाकई में ये जो बयान दिया वो सही है? ये बयान उन्होंने जो दिया है वो जाति के आधार पर दिया है अच्छा। जी, क्योंकि और सब जो धर्म है उनमें जातियां नहीं है। ठीक है। जैसे मुस्लिम लीजिए, क्रिश्चियन लीजिए, सिख लीजिए, उन लोगों में क्या होता है कि मुस्लिम आ रहा है, क्रिश्चियन आ रहा है, सिख आ रहा है, लेकिन हिंदू में क्या आ रहा है, यादव आ रहा है, ब्राह्मण आ रहा है, दलित आ रहा है, वैश्य आ रहा है। तो उन्होंने बोला है कि जातियों में मत बंटो, बिल्कुल हिंदू में बंटो। हाँ। अगर हिंदू का बात आता है वहां पर सेव रहो, मल्की जातियों में मत बंटो। और पूछिए। अच्छा, लेकिन ओवैसी जी उनके बातों को काट रहे हैं। ओवैसी जी कह रहे हैं कि योगी जी को हिंदुओं ने भी वोट दिया, मुसलमानों ने भी वोट दिया, लेकिन वो हिंदुओं को एकत्रित होने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को नहीं कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, उनको सब लोगों ने वोट दिया, लेकिन ये तो देखिए कि हिंदू ने वोट दिया, हिंदू को घर मिला, वो लोग बोल रहा है कि मेरे को घर मिला, मैंने वोट दिया। अच्छा, ये भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके मन में सवाल आ रहा है, मुझे लग रहा है। आप पूछिए। मैं वही सवाल मेरा वही कि योगी जी ने कहा कि हिंदू बटेंगे तो कहें, इस बात से कितना सहमत है आप? जुमला है, जुमला तो जुमला है। हाँ। से कोई मतलब नहीं। अच्छा। हिंदू बटेगा, अभी क्या है, जो पार्टी या जो लोग उन्हें वोट देते हैं बीजेपी, वो हिंदू हैं। जो वोट नहीं देंगे ना, वो हिंदू नहीं है। अच्छा। हाँ, जो उनके लिए काम कर रहे हैं वो हिंदू हैं। अच्छा जी। अभी मुस्लिम की बात करते हैं, मुस्लिमों के साथ ये बिरयानी खाते हैं, तब मुस्लिम अच्छे हैं। हाँ। और जो वोट नहीं देता उनके घर बिल्डोजर चल जाता है, वो मुस्लिम है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। अभी जो या तो कोई अगर वोट देता है ना तो वो अच्छा है, अगर नहीं देता है तो उसके घर वो माफिया गुंडा और ये बन जाता है। विकास तो किया नहीं है, ठीक है, रुक जाओ भाई, विकास कुछ किया नहीं है। आज देख लीजिए भुखमरी,
हमारा देश कितना पीछे हो गया है। लोग खाने के लिए मतलब व्यापार नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, इतनी महंगाई इतनी है। अब बता रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो आप बताइए इतनी महंगाई में लोग क्या करें? कोई ऐसा काम है? अगर दिल्ली की बात करें तो मुझे लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो केजरीवाल है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यूपी में ये 2027 में आप बोल रहे थे जिस तरह से, अभी कोई बोल रहा था कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री की दावेदार योगी जी हैं, ये 27 में अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, ये विधायक नहीं बन पाएंगे, जिंदगी में सांसद नहीं बन पाएंगे। अखिलेश जी आएंगे। अखिलेश जैसा पढ़ा लिखा नेता नहीं है कोई, इसीलिए मोदी अमित शाह डरते हैं अखिलेश जी से। अच्छा। वो मुद्दा उठाते हैं। अभी उन्होंने पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाया केंद्र में, और रोजगार और गरीबों के लिए जो भी काम किया है, आप यूपी में कभी देख लीजिए कि जितना विकास है वो अखिलेश जी ने किया है। कन्या विद्याधन ले लीजिए, बेरोजगारी भत्ता ले लीजिए, 100 नंबर एम्बुलेंस, आज उनका ये नाम बदल रहे हैं, काम कुछ नहीं किया, उनका नंबर बदल रहे, नंबर। विकास जो है बस प्लेस का नाम चेंज करना, बस 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 योगी जी का यही विकास है। कौन सा स्टेशन था वो? मुगल सराय का दीनदयाल उपाध्याय हो गया, शायद अलीगढ़ का हरिगढ़ होने वाला है, पता नहीं अभी हुआ है कि नहीं हुआ है। इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, ये इनका विकास है और कुछ नहीं है। आपके पास हाँ। और रही बात, भाई ने सही एक बात बोला कि अभी उनका पीएम की दावेदारी मानी जाती है, वो अपनी सीट निकाल ले, अपना स्टेट बता ले, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। वो तो वही नहीं निकाल पाएंगे। अभी क्या हुआ कि ये लोग बोलते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है ये अपना विकास कर दिए। योगी अखिलेश जी ने जो ये वो बनवाया था लखनऊ में कान्हा स्टेडियम, उन्होंने तो अपने भगवान विष्णु के नाम से कान्हा स्टेडियम अपने नाम से बना लेते, माननीय मुलायम सिंह के नाम से बनवा लेते, अखिलेश जी नाम रख लेते, अटल बिहारी। और इन्होंने क्या किया, मोदी के नाम से गुजरात में अब स्टेडियम बनवा लिया, यानी कि अपने नाम से। समझ रहे हो? तो आप ये समझिए कि ये अपना विकास कर रहे हैं। मुकेश अंबानी, अडानी, उनको सब कुछ बेच दिया, पूरा हमारा देश सब कुछ प्राइवेट हो गया है। रेलवे बिक गई, प्लेटफॉर्म बिक गए, और ये एयरपोर्ट वगैरह सब तो बिक गया। ये तो आरोप लगा रहे सीधे सीधे। विकास की बात तो कुछ और है। पहले विकास यहीं पर दिख रहा है, पहले विकास यहीं पर दिख रहा है कि हम लोग इतना सुरक्षित होकर इतना अच्छी तरह से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इससे पहले आप देख रहे होंगे 2-4 साल 5 साल पहले, जब मतलब 10 साल पहले 2014 से पहले, कि आप कहीं पर निकलने में भी आप संकोच करते थे कि हमारे बगल पर सीट बैठा वाला व्यक्ति कौन है, किसे। अभी सिर्फ मतलब व्हाट्सएप ये सब पर बातें होती है, लेकिन रियलिटी में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या विकास है। विकास इसको कहते हैं। और फिर और जो इन्होंने बात किया, ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडे, ठीक है, बलात्कारी ब्रजभूषण ने अभी आरोप लगा था ब्रजभूषण के ऊपर, कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। ब्रजभूषण के ऊपर धनंजय सिंह इतना बड़ा गुंडा, उसके ऊपर 80 केस लगे। लोग कैसे थे? धनंजय सिंह उन्होंने खुद चुनाव लड़ने का चालू कर दिया। जो आरोप लगा राजा भैया, पार्टी में शामिल हो गया, उसका आरोप का क्या मान्य किए गए? राजा भैया, दूसरे पार्टी में राजा राजा भैया के ऊपर कितने केस हैं? धनंजय सिंह के ऊपर कितने केस हैं? ब्रजभूषण के ऊपर कितने केस हैं? कौन सा जेल गया? इनके घर पे तो चला। और योगी जी अपना केस वापस ले रहे हैं। सपा सरकार आएगी, अखिलेश जी की सरकार बनेगी, यही योगी जी जेल में होंगे जब इनके केस खुलेंगे। योगी जी पर जबरदस्ती केस थोपा गया, जबकि जो और जो पार्टियां है वो क्राइम करती नहीं है, दूसरे से करवाती है। योगी जी पर कोई अपना है ही नहीं, करवाने का एलिगेशन नहीं लगा सकते, इसलिए डायरेक्ट योगी जी को टारगेट सत्ता चेंज हुआ, लेकिन सत्ता चेंज के पास आदमी है, इसलिए इन्होंने दूसरे को सही है। लॉरेंस बिश्नोई, उसने इतना सब कुछ कर दिया, जेल में बैठे, सरकार का संरक्षण नहीं है क्या? जेल में कैसे मोबाइल अलाउ है? वहाँ पे जैमर बंद करवा के उसने वीडियो कॉल कर ली, कैसे कर ली? पूरा सरकार का संरक्षण है लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर।